गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by 2। आपको क्या करना है? सेवरल एग्जांपल्स देने हैं। किसके देने हैं? रेशनल नंबर्स के लिए। ठीक है, इन द फॉर्म p by 2 जो किस फॉर्म में हो? p by 2 के फॉर्म में होना चाहिए। 2 does not equal to 0, 2 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। where p and 2 are integers, p and 2 क्या होनी चाहिए? integers। और इसमें कंडीशन लागू करना कि विद नो कॉमन फैक्टर, उनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं नो कॉमन फैक्टर्स होना चाहिए, यानी HCF 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। बोला अदर देन 1 को छोड़ के। एंड हाउ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और कह रहा है वो कैसे डेसिमल एक्सपेंशन होने चाहिए? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने चाहिए। तो कह रहा है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी यू मस्ट सेटिस्फाई। कह रहा है कि आप गेस कर सकते हैं कि टू की जो प्रॉपर्टी होगी है किसे सेटिस्फाई करेगी। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। इज इट क्लियर? आई थिंक क्वेश्चन सबको क्लियर होगा। देखिए हम एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर सेवरल एग्जांपल्स होना है, तो देखिए एग्जांपल्स सबसे पहले लिखा 1/2। देखिए 1/2, तो 1 and 2 ये किस फॉर्म में है? ये p/2 के फॉर्म में। और 2 के प्लेस में क्या नहीं है? 0 नहीं है, 2 है। ये कैसी नंबर है? रेशनल नंबर। इतनी तो कंडीशन क्लियर है। फिर इसके बाद कह रहा था विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 को छोड़ के। तो अगर 1 और 2 का HCF निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा, यानी इट मींस HCF भी कितना है? 1 है। क्या हर टर्मिनेटिंग डेसिमल होने चाहिए। तो अगर हम देखो दोनों में 5 से ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, डिवाइड करेंगे तो 0.5। ये डिवाइड करने के लिए होता है। बाकी अगर ना भी आप 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो उनका डायरेक्ट 1 में डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे 0 बचेगा 2 5 जा 10। यहाँ से नंबर क्या हो गए? इसलिए भी एक ऐसी नंबर है टर्मिनेटिंग डेसिमल भी है। क्लियर हो गया? अगला एग्जांपल लेते हैं। मान लो सपोज हमने ले लिया 3/4। तो 3/4 में देखो ये p/2 के फॉर्म में है। 2 के प्लेस में 4 है, 0 नहीं है, ये रेशनल नंबर होगी। अगर 3 और 4 का HCF फाइंड आउट करें तो 1 ही आएगा, यानी ये भी कंडीशन फाइंड हो रही है। नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। फिर इसके बाद क्या अगर हम 4 को 3 में डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर कितना आएगा? देखो डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं हम? नीचे क्या बनाते हैं? 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह से बनाते हैं ताकि इनको डिवाइड करना आसान हो। देखो 4 है, अगर हम 25 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दें 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100, 2 0 हो गया, 2 डिजिट बाद पॉइंट हो जाएगा 0.75। ये भी यहाँ से क्या हो गया? इन हो गया। इसलिए भी कैसी है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और देखिए मान लीजिए एग्जांपल ले रहे हैं 3/5। तो 3/5 जैसे हमने एग्जांपल लिया तो हम देख रहे हैं 3 and 5 ये p/2 के फॉर्म में है। और 2 के प्लेस में 5 है, 0 नहीं है, के लिए क्या है? रेशनल नंबर इसमें। फिर इसके बाद 3 and 5 के अगर हम HCF निकालते हैं तो 1 ही आएगा, यानी ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ओके, फिर इसके बाद कह रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। तो अगर हम 5 को इसमें डिवाइड कर दें तो हमें क्या होना चाहिए? टर्मिनेट होनी चाहिए वो डेसिमल में जो है। देखो हम इधर इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दें 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 10 बन गया 0.6, यानी यहाँ से क्या हो गई है? इन हो गई, फिर टर्मिनेट हो जाएगी, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इन सब से देखो हम सेवरल एग्जांपल्स इस तरह बहुत सारे मेनी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। और इनके आप क्या गेस करेंगे? कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी टू मस्ट सेटिस्फाई। टू की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होनी चाहिए बताइए? तो लिखेंगे कि द प्रॉपर्टी दैट टू मस्ट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी
that must satisfy the property that you must satisfy, इसे satisfy कर रहा है। हमने यहाँ पर देखा या तो कुछ 2 की पावर में मिलेगा, देखिए जैसे 2 की पावर 1 है, यहाँ पर क्या था 2 की पावर 2, अभी तो 4 है, ये 5 की पावर 1 है, यानी वो किसे सेटिस्फाई करेगी, 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n या फिर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर, इसको सेटिस्फाई करेगा। इसके अलावा कोई तीसरी नंबर नहीं होनी चाहिए, यानी डिनोमिनेटर के प्लेस में या तो 2 की पावर हो या फिर 5 की पावर हो या फिर 2 और 5 दोनों हो, इनके अलावा अदर नंबर नहीं होने चाहिए। मीन्स 3 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, है ना, 11 नहीं होना चाहिए, 15 नहीं होना चाहिए, ऐसी नंबर। जैसे सपोज हम मान लो यहाँ पर लिख दें 3/15, हमने लिख दिया 3/15। अब हम आपसे पूछेंगे कि क्या ये इसे सेटिस्फाई करेगा, तो आपके ज़हन में तुरंत जाएगा कि इक्वल टू 3, इसे क्या लिख सकते हैं 3 into 5, यहाँ तो 3 आ गया, नहीं होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। देखो ये 3 न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/5, और जब 1/5 बचा तो डिनोमिनेटर के प्लेस में क्या है 5 है, p/2 के फॉर्म में है, 2 के प्लेस में 5 है, 0 नहीं है, इन दोनों का HCF 1 है, यानी 1 के अलावा कोई दूसरी नंबर HCF नहीं है, तो अदर देन 1 नो कॉमन फैक्टर, 5 को 1 में डिवाइड करेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो रहा है, तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सपोज यहीं पर मान लो लिख देते 5/15, 5/15 को लिख सकते हैं 3 into 5, 5 से 5 कैंसिल हुआ 1/3। अब देखो 1/3 है, रेशनल नंबर है, हाँ रेशनल नंबर है, p/2 के फॉर्म में, यस p/2 के फॉर्म में, 2 के प्लेस में 0 नहीं है, 2 के प्लेस में 0 नहीं है, 3 है, p and q are integers है, p and q are integers है, ठीक है, with no common factor, अदर देन 1 को छोड़ के कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो 1 और 3 का HCF निकालेंगे 1 आएगा, ये भी बात समझ में आ गई। फिर कह रहा एंड हम टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या टर्मिनेटिंग है डेसिमल नहीं है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए क्या होना चाहिए 2 की पावर में होनी चाहिए या 5 की पावर होनी चाहिए, क्या 2 into 5 दोनों होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 3 है, तो जब 3 का 1 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.3333 डॉट डॉट डॉट, यानी नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, इसलिए ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर होगी बात? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 सभी को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 सभी को क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कह रहा राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, कह रहा 3 नंबर्स लिखिए हुज डेसिमल एक्सपेंशन, जो डेसिमल एक्सपेंशन में हो और कैसे हो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ना तो टर्मिनेट हो रही हो और ना ही रिपीट हो रही हो, मींस कोई पैटर्न नहीं हो, इस तरह से आपको write 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating and non-recurring. Here I write 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating and non-recurring. कह रहा है आपसे कि ऐसी 3 नंबर्स लिखिए डेसिमल फॉर्म में जो ना तो टर्मिनेट हो रही हो और ना ही
रिपीट हो रही हो, ऐसे आपको 3 नंबर्स लिखना है। देखिए इसके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, सेवरल आंसर हो सकते हैं, है ना। आपका आंसर कुछ दूसरा हो सकता है, हमारा आंसर कुछ दूसरा हो सकता है, क्योंकि वैरी है इसमें। देखिए सोल्यूशन में हम कुछ भी लिख सकते हैं। मान लिया हमने लिख दिया 0.01, फिर 001, फिर 0001, फिर 4 टाइम्स 01, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से बढ़ता चला गया। देखिए पहले 1 0 आया, फिर 1, फिर 2 0, फिर 1, फिर 3 0, फिर 1, फिर 4 0, फिर डॉट डॉट, यानी ये इंक्रीज होता चला जा रहा है। पहली बार 1 0, दूसरी बार 2 0, तीसरी बार 3 0, फिर चौथी बार 4 0, है ना। अब अगली बार 5 0 आएगा, फिर 1, फिर 6 0, यानी डॉट डॉट डॉट, इस तरह से इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा। क्लियर हो गया पहले नंबर हो गए। अब दूसरी में हम क्या लिखेंगे, दूसरी में हम कुछ भी लिख सकते हैं इसी तरह से। मान लो हमने लिख दिया 0.003, 003, 003 डॉट डॉट सो ऑन, इस तरह से चलता चला जाएगा। थर्ड नंबर लिख दीजिए इनको। देखो पहले क्या हुआ, 0.01, 001, 0001, 00001, सो ऑन। इसी तरह 0.03, फिर 2 0, फिर 3, फिर 3 टाइम्स 0, फिर 3, फिर 4 टाइम्स 0, फिर 3, डॉट डॉट सो ऑन, इस तरह चलता चला जाएगा। अब थर्ड नंबर में हम लिख दे रहे हैं 0.05, 005, 005 एंड सो ऑन, इस तरह ये नहीं चलते। ये आपके क्या होंगे, 3 ऐसी नंबर्स हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हैं एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल हैं। क्लियर हो गई बात, यस और नो। अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। कह रहा फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। 3 आपको डिफरेंट इरेशनल नंबर बतानी है, अलग अलग तरह के, किसके किसके बीच में, 5/7 एंड 9/11 के बीच में। तो देखिए 7 का हम डिवाइड करेंगे पहले 5 में, फिर इसके बाद 11 का डिवाइड करेंगे 9 में। तो उनसे कोई 2 नंबर मिलेंगे आपको डेसिमल में, उनके बीच में 3 इरेशनल डेसिमल नंबर में बताना है। 3 इरेशनल होनी चाहिए नंबर्स। ओके क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया। कह रहा है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बताना है, किसके किसके बीच में, 5/7 एंड 9/11। 5/7 एंड 9/11। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 7 का 5 में डिवाइड करेंगे। 0 पॉइंट लगाया 0 हो गया 50, 7 7 जा 49, माइनस हुआ कितना है 1। देखो 7 का 5 में डिवाइड नहीं जा रहा था, 0 लगाया, पॉइंट पड़ा है यहाँ पर 0 हो गया। 7 7 जा 49, 50 से 49 किया 1, पॉइंट है तो यहाँ 0 हो जाएगा। 10 7 1 जा 7, माइनस किया कितना बचा 3, पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है, 1 0 यहाँ हो जाएगा 30, 7 4 जा 28, माइनस करेंगे 2 आएगा, पॉइंट है 0 हो जाएगा। 7 2 जा 14, 6 7 8 जा 56, माइनस करेंगे 4 आएगा, पॉइंट है यहाँ पर तो 0 बढ़ जाएगा अपने आप, 40 हो गया। 7 5 जा 35, माइनस किया 5 रिमाइंडर आ गया, यानी जो यहाँ पर रिमाइंडर था 5 वही फिर से यहाँ पर आ गया। यानी अब इसके बाद ये नंबर क्या होने लगेगी, रिपीट होने लगेगी, यानी इसके ऊपर ऐसे बार लगा सकते हैं। क्लियर हो गई बात। यानी हमने 7 का डिवाइड कर दिया 5 में, अब 11 का डिवाइड करना जिसमें 9 है। देखो 0.90 हो गया। 11 8 जा
88 20 11 1 जा 11 माइनस किया 9 फिर से बेटा 9 ही आ गया, यानी इसके ऊपर क्या लग जाएगा बार, क्योंकि नंबर अब क्या होने लगेंगे यहाँ से रिपीट। तो यानी आया क्या आपका 0.714285 बार और 0.8181 के ऊपर क्या है बार है। अब आपको बताना क्या था, कह रहा था फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। 3 आपको डिफरेंट इरेशनल नंबर बतानी थी, इनके बीच में 5/7 एंड 9/11। तो 5/7 का आंसर कितना है, ये 9/11 का कितना है ये है। इनके बीच में आपको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बताना है, तो लिखेंगे 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर इसके बिटवीन में लिखना है 5/7 एंड 9/11। 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। नंबर फर्स्ट पहले देखो बेटा 71 0.71 से स्टार्ट है 0.81, यानी इनके बीच में लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं 0.73 073 0073 और 0073 डॉट डॉट सो पहली हो गई। दूसरी 0.7510 7520 7530 डॉट डॉट सो। फिर थर्ड, देखिए जरूरी नहीं है कि हमारा आंसर और आपका आंसर टैली करे बेटा, है ना, क्योंकि आंसर वैरी हो सकता है कि इनके बीच में लिखना, बहुत सारे इनके बीच में नंबर होंगे, हमें सिर्फ 3 बताना, इसलिए हमने ये लिख दिया, दूसरी ये लिख दिया, तीसरी हम कोई और से लिखेंगे। मान लो हम लिखते हैं 0.80 100 8000 4 times 0 100, इस तरह से बढ़ता चलेगा। ये आपके 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर हो गए। अगर इसमें किसी को कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बोलो बेटा। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क मी। किसी को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही हो बेटा तो बताओ। आई थिंक सभी को क्लियर होगा। ओके, ये बेटा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर आज आपने कौन सा बेटा 6 पढ़ा, 7 पढ़ा और 8 पढ़ा। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 इसका बच्चा